हेलो दोस्तों, स्वागत है सबको सुपर इंजीनियर चैनल में। और मैं आज आपके लिए एक अलग टाइप का टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे पिछले बारे जो भी वीडियोस थे वो सब फिनेंशियल या टेक्निकल रिलेटेड थे, तो आज चलिए थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं जिस फील्ड से हूँ आप सब लोगों को मैं भी पता होगा, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और कुछ लोगों का डिमांड था कि एक्चुअली ऐसे एक डिस्कस करते हुए एक आदमी ने मेरे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये तो काफ़ी अच्छा क्रिटिकल चीज़ है, आप मुझे थोड़ा समझा दीजिए। तो मैं उनको समझाया और मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो क्यों ना बना दिया जाए। कभी अगर कोई मुझे आगे पूछता है तो मैं वीडियो उनको शो कर दूंगा। ओके, तो दोस्तों जितने भी आप इंजीनियरिंग किए होंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे या पावर प्लांट में काम कर रहे होंगे या कोई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे, जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे होंगे, तो आप सब लोगों को जनरेटर कैपेबिलिटी कर्व नाम का एक टर्म सुने होंगे सब लोग। तो आज चलिए इस जनरेटर कैपेबिलिटी कर्व के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कैसे उसको डिराइव करते हैं वो भी देख लेते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। लैपटॉप स्क्रीन में हम लोग उसको अच्छे से ड्रॉ करके डिराइव करके सीखेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों फिर आज पढ़ाई ही कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं आ गया हूँ मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हम लोग जनरेटर कैपेबिलिटी कर्व डायरेक्ट डिराइव करेंगे और आपको मैं बताऊंगा सिंपलेस्ट तरीका, सबसे सिंपल तरीका कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं और कैसे उसमें क्या क्या लिमिटेशंस है वगैरह वगैरह। ओके दोस्तों, कोई भी जनरेटर ले लीजिए। जनरेटर का अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो दोस्तों वो ऐसा बनेगा। ओके, यहाँ पे जनरेटर हो गया, यहाँ पे ओके, यहाँ पे हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। ये दोस्तों कोई भी जनरेटर का, इंडस्ट्रियल जनरेटर जो भी है, अगर उसका हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा। ये हो गया आपका जनरेटर और ये हो गया आपका सर्किट का जो भी इम्पेडेंस है और ये हो गया आपका लाइन। ठीक है, तो ऐसा ऐसा अगर बोलेंगे तो ये हो गया आपका V जो आउटपुट वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज जो है ये हो गया आपका X, ये हो गया आपका E जनरेटर प्लस माइनस, ये एक साइनसोइडल जाएगा। ठीक है, और ये करंट सपोज फ्लो होता है I। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है RA, इसको बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर इस सर्किट से हम लोग एक KVL इक्वेशन डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, E माइनस IRA माइनस JIX माइनस V इक्वल टू 0। ये केवीएल इक्वेशन से आ रहा है। ओके, ये दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि ये J क्या है। J होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, इसको इसलिए ले जाते हैं यहाँ पे इंडक्टेंस है करके, आगे जाके मैं बताता हूँ। और दोस्तों कोई भी अच्छा जनरेटर के लिए आर्मेचर रेजिस्टेंस को 0 मानते हैं, तो ये वाला टर्म टेंस टू 0 हो जाता है। तो ये क्या होता है फिर, E इक्वल्स टू V प्लस JIX। ये दोस्तों होता है वेक्टर फॉर्म में। ओके, ये X जो है, X होता है आपका इम्पेडेंस। इम्पेडेंस दो तरह का होता है, ये एक होता है आपका इंडक्टेंस और ये एक होता है आपका कैपेसिटेंस। जो जनरेटर है वो मेनली इंडक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि उसमें कॉइल्स रहता है, कैपेसिटेंस बिल्कुल भी नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या फिर फाइनल इक्वेशन डिराइव हुआ, E इक्वल टू V प्लस JIX, वो वेक्टर फॉर्म में दोस्तों। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिए हैं। ये इक्वेशन है, इसको लेके हम लोग आगे पावर इक्वेशन डिराइव करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को मिला E इक्वल टू V प्लस JX एंड X ये है इम्पेडेंस रोल, इंडक्टेंस रोल। ओके, अभी अगर दोस्तों इसका फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं तो फेजर डायग्राम ऐसे बनेगा। ये होता है दोस्तों V। ओके, ये बनेगा V। ओके, और I उसको लैग करेगा। क्यों लैग करेगा दोस्तों, आप लोग सबको पता है, अगर इंडक्टेंस होता है तो वोल्टेज करंट को लीड करता है, दैट मीन्स करंट वोल्टेज को लैग करता है। ओके, अगर कैपेसिटेंस होता है लोड तो उसमें जस्ट रिवर्स होता है। जस्ट रिवर्स होने का मतलब
करंट विल लीड द वोल्टेज। सो अगर हम उसको समराइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस, वोल्टेज विल लीड द करंट, अदरवाइज करंट विल लैग द वोल्टेज। ओके, तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम लोग फाई। ये होता है आपका पावर फैक्टर एंगल, आप लोगों को सबको पता है। अब दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ये जो इंडक्टेंस लोड के लिए आई भी को लैग करता है, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पे अगर हम लोग एक वर्टिकल प्रोजेक्शन ले लेंगे, अभी ये जो आई है, सर्किट प्योरली इंडक्टिव होने के लिए अभी एक्स जो है वो आई के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहता है। ओके, अब क्या है, आई का अगर हम लोग परपेंडिकुलर सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ये इसको अगर थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे और ये वाला सर्किट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है। ये अगर दोस्तों हो गया आपका एक्स वाला लाइन, आई एक्स वाला लाइन। ओके, ये जे जो है दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, आप लोगों को सबको पता होगा। अगर हम लोग V का वोल्टेज का ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग I करके यहाँ पे X अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों IX। ओके, और हम लोगों को ये वाले इक्वेशन से हम लोगों को ये पता है कि E इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ V प्लस IX हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू आना चाहिए ना, एक्स के साथ आई मल्टीप्लाई करेंगे तब तो वोल्टेज का वैल्यू आएगा। तो ये हो गया आपका वेक्टर सम। तो वेक्टर सम मतलब ये हो जाएगा आपका ऐसा अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई, ये हो गया आपका जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, तो V और E के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा। डेल्टा इक्वल टू होता है लोड एंगल या फिर पावर एंगल या फिर टॉर्क एंगल, तीन नाम है इसके, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मीनिंग सेम है। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये फाई है और ये इसका 90 डिग्री प्रोजेक्शन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक ड्रॉ कर देंगे लाइन और यहाँ पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, तो दोस्तों ये अगर हो जाता है 90 डिग्री तो ये होगा फाई, तो ये होगा आपका 90 माइनस फाई, ये 90 माइनस फाई मतलब ये होगा आपका 90 माइनस फाई और ये हो जाएगा आपका फाई। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग ये पता कर लेंगे। अभी दोस्तों देखिए, ये 90 माइनस फाई हो गया, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे मैं लाइन सॉलिड बना देता हूँ आपको कंफ्यूज ना होने के लिए, ये हो गया आपका IX का लाइन। ओके, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ जो है इसका हम लोग दो तरीके से हम लोग इसको प्रोजेक्शन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ले लेंगे, ओके, ये वाला प्रोजेक्शन, और एक प्रोजेक्शन ले लेंगे दोस्तों यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ले लेंगे ये वाला। ओके, अभी दोस्तों देखिए, अगर ये डेल्टा है और ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से ये वाला कितना आएगा, ये ई है और ये एंगल डेल्टा है, तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, ई साइन डेल्टा। ओके, और मान लीजिए कि ये है IX, ओके, और ये है डेल्टा, और ये है 90 डिग्री और ये है 90 माइनस फाइव, तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, ये वाला वैल्यू आएगा कितना, IX साइन 90 माइनस फाइव। ओके, अगर हम लोग दोनों का लेंथ देखेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम है, दैट मीन्स E साइन डेल्टा इक्वल टू IX साइन 90 माइनस फाइव। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, E साइन डेल्टा इक्वल टू IX cos फाइव। ओके, दैट इम्प्लाइज I cos फाइव इक्वल टू E बाई एक्स साइन डेल्टा। अगर हम लोग दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, VI cos फाइव इक्वल टू
ई भी बाई एक्स साइन डेल्टा। ओके, इसका मतलब भी आई कॉस फाई किसका फॉर्मूला है दोस्तों? पावर। तो P इक्वल टू ई भी बाई एक्स साइन डेल्टा। ओके, ये होता है जनरेटर आउटपुट का फॉर्मूला, P इक्वल टू ई भी बाई एक्स साइन डेल्टा। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा से रिवाइंड करके देखिए। अब मैं इसको अच्छे से ये ट्रिग्नोमेट्री लेके समझाया हूँ तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये होता है आपका V, ये होता है आपका IX, ये होता है आपका V, और ये हो गया आपका E। ओके, एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, जनरेटर जो मशीन है इट कैन एब्जॉर्ब मेगावार, इट कैन प्रोड्यूस मेगावाट, बट इट कैंट एब्जॉर्ब मेगावाट। अगर एब्जॉर्ब मेगावाट करने लगेगा तो वो फिर मोटर बन जाएगा। ठीक है, तो जनरेटर जो मशीन है ये मेगावार एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर मेगावार प्रोड्यूस कर सकता है। सो दैट मीन्स अगर यहाँ पे एक क्वाड्रेंट है, ये हो गया आपका मेगावार और ये हो गया आपका मेगावाट, तो ये हो जाएगा माइनस मेगावाट और ये हो जाएगा माइनस मेगावाट। तो जनरेटर ऑल विल ऑपरेट इन दिस जोन ओनली। ओके, मेगावाट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मेगावार कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। सो जनरेटर विल ऑपरेट इन 1 and 2 quadrant, not in 3 and 4 quadrant. ओके, तो जनरेटर विल ऑलवेज ऑपरेट इन दीज 2 quadrants। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे अभी हम लोग पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ से आपका एक बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो आना नहीं है। ओके, तो हम लोगों को इसी में करना है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ से ये जो रेडियस है, ये रेडियस के हिसाब से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, उतना परफेक्ट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। इसी के हिसाब से एक सेमी सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ओके, किसके हिसाब से? फर्स्ट सेमी सर्कल शुड बी रेडियस ऑफ IX। ओके, अभी क्या करना है दोस्तों, ये होगा आपका एंगल डेल्टा और ये आपका हो गया करंट I और ये आपका हो गया फाई। ओके, अभी ये जो फर्स्ट कर्व बन गया, ये नॉर्मल कैपेबिलिटी कर्व होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज जनरेटर है सर्टन लिमिटेशंस। वो लिमिटेशंस को हम लोग को डिसाइड करना है। लिमिटेशन डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले E के हिसाब से पहले यहाँ से लेके E के हिसाब से एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया ये जो दोस्तों ये जो जोन बन गया इसको बोलते हैं ओवर एक्साइटेशन लिमिटर। ओके, अभी और एक दोस्तों देखिए ये ऐसा होता क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये होता है आपका E और ये होता है आपका IX और यहाँ पे होता है V। ओके, और ये होता है आपका I फाई। सडनली अगर लोड इंक्रीज होता है तो P इक्वल टू VI कॉस फाई। अगर लोड इंक्रीज होगा तो ये पावर फैक्टर एंगल जो फाई है ये भी बढ़ेगा। ओके, तो पावर फैक्टर एंगल अगर फाई बढ़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर लोड बढ़ गया तो पावर फैक्टर एंगल क्या करेगा, ये यहाँ टूवर्ड्स यहाँ शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट जो बन जाएगा तो करीब ऐसे बन जाएगा, वो ऐसे आई आ जाएगा यहाँ पे। ओके, आई यहाँ पे आने पे इसको मेकअप कंपेंसेट करने के लिए इसका जो 90 डिग्री एंगल है तो वो ऐसे बन जाएगा। ओके, IX का प्रोजेक्शन ऐसे बन जाएगा। और वेक्टर सम के लिए ये वाला जो वेक्टर सम है
जनरेटर आउटपुट, उसको कंपनसेट करने के लिए जनरेटर आउटपुट ई ऐसे बन जाएगा। तो फाइनली आपका वोल्ट जनरेटर आउटपुट का वोल्टेज बढ़ेगा, लोड बढ़ने से थोड़ा सा बढ़ेगा। ये जो फाई यहाँ शिफ्ट होने से जो इफेक्ट ये आया, ऐसे तो हम लोग पूरा शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फाई जो बढ़ेगा और ये जनरेटर आउटपुट जो बढ़ेगा, जनरेटर आउटपुट कहां से आ रहा है? वेयर इज ई कमिंग फ्रॉम? फ्रॉम फील्ड करंट। बिकॉज जब आप फील्ड करंट देंगे, एक्साइटेशन बढ़ेगा और जनरेटर का आउटपुट बढ़ेगा। तो ये फील्ड करंट जो है ये किस में फ्लो होता है? ये फ्लो होता है आपका रोटर सर्किट में। ये जो रोटर सर्किट में फ्लो होता है, इसमें एक हीटिंग लिमिट रहता है, एक सर्टन IF मैक्स उसको बोलते हैं। फील्ड करंट मैक्स के बाद ये आगे और नहीं दे पाएगा करंट। अगर करंट देगा भी तो ये डैमेज हो जाएगा जनरेटर के रोटर वाइंडिंग। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको लिमिट करते हैं। ओके, ठीक है। और ये वाला जो जोन है ये होता है आपका ओवर एक्साइटेशन लिमिटर, मतलब यहाँ पे आपको जनरेटर को ऑपरेट नहीं करना है। ये वाला जो जोन है ये जो आपका होता है, ये आपका होता है IF मैक्स का वैल्यू में अगर चलेगा तो यहाँ पे चलता है, ठीक है। उतना IF मैक्स में हमको नहीं चलना है, थोड़ा सा सेफ लिमिट रह के चलना है। सेम चीज़ में आप अगर आपको अंडर एक्साइटेशन में देखेंगे, अंडर एक्साइटेशन में सपोज ये भी है और ये आपका E है, ये आपका IX है और ये आपका फाई है। अब मान लीजिए कि लोड कम हो गया तो ये फाई क्या करेगा? यहाँ पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे शिफ्ट होने से ये जो IX है ये फाई सपोज ऐसे शिफ्ट हो गया और IX क्या करेगा? ये IX 90 डिग्री मेंटेन करने के लिए ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे शिफ्ट हो जाएगा तो फिर नया E क्या बनेगा? E ऐसे बनेगा। तो ऐसे तो जनरेटर का वोल्टेज हम लोग बहुत कम कर सकते हैं? नहीं, एक सर्टेन लिमिट तक कम कर सकते हैं। क्यों? सर्टेन लिमिट के नीचे अगर कम करेंगे तो फील्ड करंट एक मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू से नीचे आप फील्ड करंट को नहीं ले सकते हैं। तो उसको बोलते हैं अंडर एक्साइटेशन लिमिटर। ये अंडर एक्साइटेशन लिमिटर जो है, अंडर एक्साइटेशन लिमिटर को हम लोग ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे सेंटर एक्सिस लेंगे और किसको हम लोग दोस्तों लेंगे? रेडियस किसको लेंगे? ये सबसे कम वाला जो VI है, सबसे कम वाला VI कितना आएगा दोस्तों? सबसे कम वाला VI, ये अगर मान लीजिए कि मैक्सिमम वाला VI है तो सबसे कम वाला VI करीब करीब यहाँ तक आएगा। तो इसका यहाँ दोनों रेडियस यहाँ पे लेके उसको हम लोग ऐसे एक ड्रॉ कर लेंगे। ये जो लाइन होता है, ये लाइन को बोलते हैं स्टेटर करंट लिमिटर। इसका मतलब ये है मैक्सिमम यहाँ तक स्टेटर करंट जनरेटर ले सकता है, इसके आगे नहीं जाएगा तो स्टेटर वाइंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा, इसके नीचे आएगा तो रोटर वाइंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो रोटर वाइंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनली एरिया बनता है दोस्तों, एरिया बनता है ऐसे। एक अलग सा कलर लेके ड्रॉ कर दे रहा हूं आप लोगों के इजी के लिए। ये जो जोन है, ये है जनरेटर का सेफ ऑपरेटिंग लिमिट, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग, यहाँ से अगर यहाँ पे ऐसे लेंगे, ये होता है जनरेटर का कैपेबिलिटी कर्व। ओके, ये कैपेबिलिटी कर्व में आपको नॉर्मली जो डे टाइम, अगर यहाँ पे हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे तो नॉर्मली डे टाइम में आपका यहाँ पे ये होता है आपका मेगावाट पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे ये होता है आपका मेगावार, ये पॉजिटिव मेगावार, और ये आएगा आपका नेगेटिव मेगावार। नॉर्मली डे टाइम में मेगावाट तो हमेशा ही पॉजिटिव है जनरेटर के लिए, ठीक है। नॉर्मली डे टाइम में जनरेटर विल ऑपरेट इन दिस जोन ओनली बिकॉज इट विल सप्लाई मेगावार। और नाइट टाइम में क्या होगा, जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो मेगावार रिसीव करने लगता है, तो नाइट टाइम में जनरेटर विल ऑपरेट इन दिस जोन। ओके, तो मेनली यहाँ पे 3 लिमिटेशन है। ये होता है आपका
3 लिमिटेशन होता है, मैं लिस्ट कर लेता हूँ। ये होता है आपका अंडर एक्साइटेशन लिमिटर, अंडर एक्साइटेशन लिमिटर। दूसरा होता है आपका ओवर एक्साइटेशन लिमिटर, और होता है आपका स्टेटर करंट लिमिटर। दोस्तों ये जनरेटर कैपेबिलिटी कर्व का सिंपलेस्ट तरीका है। इससे आगे भी और भी बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव हो सकते हैं, लेकिन सबसे इजी वे में कैसे डिराइव करना है मैं आपको बताया। 2 रेडियस फॉर्मूला में इसको बोलते हैं। एक ये वाला रेडियस लेना है, ये, और एक छोटा वाला रेडियस लेके यहाँ पे काट देना है। ओके, इस जो मैक्सिमम को बोलेंगे हम लोग ओवर एक्साइटेशन लिमिटर, और ये अंडर एक्साइटेशन। अगर दोस्तों ये आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो रिवाइंड करके देख लीजिए, ये आपको इजी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो में हम लोग देखें कि P इक्वल टू EV बाई एक्स साइन डेल्टा कैसे बनता है, उसको हम लोग डिराइव किए, और उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग जनरेटर का कैपेबिलिटी कर्व, जो सिंपल कैपेबिलिटी कर्व है, उसमें कोई और बायसिंग नहीं है, सिंपल जनरेटर का कैपेबिलिटी कर्व कैसे ड्रॉ करना है, ये आप ऑपरेटिंग वो देखें हम लोग। ओके, मुझे ये उम्मीद है कि थोड़ा सा पढ़ाई का रिवीजन कर दिया मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोगों के लिए। ओके, तो बीच बीच में ऐसा रिवीजन होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपको डाउट पूछ रहे हैं कि जनरेटर का आउटपुट कैसे में निकालता है, जनरेटर का कैपेबिलिटी कर्व कैसे बनता है, तो ये वीडियो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मुझे ये उम्मीद है ये वीडियो तो थोड़ा सा ऑडियंस स्पेसिफिक हो गया, लेकिन फिर भी पढ़ाई के बारे में एक वीडियो बना के बहुत दिन बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि कभी कभार बीच बीच में ये सब डिस्कस होना चाहिए, तो जो है पढ़ाई के साथ टच हो रहे कि देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में लर्निंग कभी रुकना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो तो उसके बारे में डिस्कस होना ही चाहिए। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, ये केवल पढ़ाई का वीडियो नहीं है, इस चैनल में मैं फिनेंशियल और टेक्निकल वीडियोज़ लाते रहता हूँ। आपका एक लाइक, आपका सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको मेरा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।